डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का मुतालिया पाकिस्तान का बड़ा ही इंतहाई इंपॉर्टेंट 100 नंबरों का पेपर होना है 3 घंटे में। ठीक है, तो ये सारा पेपर मैंने एआई से बनवा लिया है, अभी हल करवाऊंगा मैं आगे, शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यू सारी चीज़ें, और ये सारी स्कीम भी लिखी हुई है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक और चीज़ जो है वो आप लोगों को पढ़ाई जाए और बताई जाए। वो ये है कि सिलेबस और वेटेज स्कीम जो है वो इसकी क्या है, क्योंकि ये पहली दफ़ा पेपर हो रहा है। कौन से चैप्टर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, उसके बाद मैं सारा बेटा पेपर बनाया हुआ मैं सारा आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अभी वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि पेपर 100 नंबर का, वीडियो भी लंबी होगी। पहले पेपर आपका 2.5 घंटे का 2 घंटे का होता था, ये 3 घंटे का होगा, इसलिए वीडियो भी अब जो पहला चैप्टर है आप लोगों का बाब नंबर 1, उसमें से आप लोगों के 2 एमसीक्यूज आने हैं, 4 शॉर्ट सवाल आने हैं और 1 लॉन्ग सवाल आना है। ठीक है, उसके अलावा यानी कि 20 नंबर तकरीबन यहाँ से आ सकते हैं। उसके अलावा चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 4 लॉन्ग क्वेश्चन, ये तो पक्के हैं। और ये वाला, अब ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये 2 और 3 चैप्टर्स में से, अब ये एक मसला बड़ा बड़ा है हमारे पास आ गया कि ये देखें अगर, तो यहाँ पे जो बुक इंग्लिश मीडियम वाली है उसके एंड पे इसने जो लिखा है वो लिखा है 3 क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड डिटेल फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, 4 और 7, यानी कि एक इसमें से, एक इसमें से और एक इसमें से। लेकिन यहाँ पे उर्दू मीडियम वाली किताब अगर देखी जाए तो उसने लिखा बाब नंबर 1 था 4 और बाब नंबर 7 में से 3 सवाल। मतलब अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4 में से 2 सवाल आएंगे और एक 7वें में से आएगा। तो ये बड़ी यहाँ पे एक कन्फ्यूजन बच्चों के लिए पैदा हुई है कि हम लोग क्या करें। मैं इसके बारे में बहरहाल कोशिश करूंगा इधर उधर से मालूमात लेके पेपर से पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो लादा बता दूं कि स्कीम क्या है। लेकिन आप लोगों ने कोशिश कर रही है पहला और चौथा और वो वही वाला जो उसने 7वां का है उस पर फोकस रखना है। इन तीनों में से ही उम्मीद है लग जाएगा। बाब नंबर 3 में से क्या आएगा, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 मुख्तसर सवाल, कोई तवील सवाल नहीं। लेकिन अब वो मसला ही है वो जो ये वाला इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम वाली बुक के एंड पे है। बाब नंबर 4 में 2 एमसीक्यू, 4 शॉर्ट और इसी तरह 1 लॉन्ग क्वेश्चन। ये जो अब असल बात मैंने बतानी थी, बाब नंबर 5 ये नीचे भी लिखी है, खास तौर पर तवज्जो देनी है। सबसे ज़्यादा पेपर 30 नंबर का तकरीबन यहाँ से आना है, यानी कि ज़मीन और माहौल वाला 4 एमसीक्यूज, 8 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, इतना ज़्यादा। इसमें से 20 नंबर का आगे तफसील आप पढ़ लें, इंग्लिश मीडियम वाले उर्दू मीडियम वाले दोनों पढ़ सकते हैं। तो ज़रा अब हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को। 20 नंबर के मरूज़ी आनी है आपके पेपर में। ठीक है, तकरीबन आधा घंटा टाइम दिया जाएगा इसका, मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा, या टाइम का भी सही कन्फर्म नहीं है, या आधा घंटा होगा या 20 मिनट होंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे शक पड़ा 30 मिनट्स आपको देंगे। 50 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन और 30 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन। अब ये सारी दी गई है उसकी डिटेल के बाब नंबर 1, 4, 6, 7, 8 में से 2 एमसीक्यूज और बाब नंबर 2 और 3 में से 3 एमसीक्यूज और बाब नंबर 5 में से 4। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम वालों को भी साथ साथ मैंने डिटेल लिखी है, लेकिन ज़्यादा बच्चे उर्दू मीडियम में पढ़ते हैं, मैं ज़्यादा फोकस इधर ही रखूँगा। लेकिन इनको मैं खाली नहीं छोड़ूंगा क्योंकि बच्चे सारे सेम है हमारे लिए, एक जितने हैं बराबर हैं, मैं वो भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, पेपर भी मैंने दोनों ज़बानों में बनवाया, उर्दू और इंग्लिश। इसी तरह ये 50 नंबर का जो हमारे पास आना है शॉर्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 2 आना है बाब नंबर 1, 4 में से तकरीबन ये बाब नंबर आना है, असल में 1, 2 होना चाहिए था यहाँ पे। हाँ जी, चैप्टर नंबर 1, 2 और 4 है, ये देखा ना यहाँ पे सही लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 जो है वो मिसिंग हो गया थोड़ा सा। ठीक है, इन तीनों चैप्टरों में से 1, 2, 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो 3, 6, 7 में से आएगा। हर चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर 13 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। ऊपर वालों में 12 आए थे और 12 में से आप लोगों ने 8 करने थे। ठीक है ना, 8 करने होते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, सवाल नंबर 4 में 13 सवाल दिए जाएंगे जिसमें से 9 करने हैं आप लोगों ने। अच्छा, अब वो आएंगे कहाँ से, बाब नंबर 5 में से 8 सवाल और जो है वो दूसरा बाब नंबर, चैप्टर नंबर जो है हमारे पास, चैप्टर नंबर है ये वाला 8 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में से और 5 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 में से। ये शॉर्ट की भी होगी स्कीम। आगे लॉन्ग की है, लॉन्ग की अब वो कन्फ्यूजन सी है, वो मैंने बता तो दी है कि सवाल नंबर जो 5, 6 और जो हमारे पास आना है ना 7, 8, सॉरी 8 नहीं, सवाल नंबर 5, 6 और 7 ये वाला, ये इधर सही लिखी हुई है। ठीक है, और ये 8 इधर आना था, सॉरी ये 9 इधर आना था। एक मिनट मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँ, ये सवाल नंबर 9 इधर आना था। सवाल नंबर 5, 6 और 7 जो है, अब वो ज़्यादातर जो चांसेस है वो चैप्टर नंबर 1, 4, 7 में से आएगा, जैसा कि इंग्लिश मीडियम की बुक में लिखा हुआ है, वही वाला फॉलो कर लेते हैं। और इस तरह जो सवाल नंबर 8 है वो चैप्टर नंबर 5, 6 या 8 में से आएगा। ठीक है, 5, 6 या 8 में, इधर से भी दिखा दूँ, ये देख लें 5, 6, 8 लिखा हुआ है और इधर भी 5, 6 और 8 लिखा। लेकिन जो इधर बस सवाल इसका मसला है थोड़ा सा, ये वाले जो ऊपर वाले हैं, क्योंकि ये ता आ गया दरमियान में। लेकिन मैं पूछ के बता के वीडियो और सेपरेट बना दूंगा। शुरू करते हैं अब।
एमसीक्यूज पढ़ना हम लोग सबसे पहले। एमसीक्यूज इंग्लिश और उर्दू मीडियम दोनों में बनवाए गए हैं। असल में बस इतना किया गया है कि ये जो उर्दू मीडियम में है इनके अंदर ऑप्शंस मैंने सारे नहीं लिखे, बाकी सिर्फ सही वाला ऑप्शन लिख दिया ताकि स्क्रीनशॉट लेके बच्चे आसानी से याद कर सकें। अगर किसी ने देखने हो तो वो यहाँ से ऑप्शन दे सकता है, लेकिन वरना तो सीधा सीधा आसान काम है कि एक एक वर्ड याद करें ताकि मरूजी तैयार हो जाए, इतने झंझट में ना पड़े 4 ऑप्शन देखने पड़े। नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है तो इस्लामी नज़रिया याद द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन इस्लामिक आइडियोलॉजी ऑफ लाइफ। 1930 में मुसलमानों के लिए अलग रियासत का तस्वर पेश किया तो वो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने इन 1930 द आइडिया ऑफ ए सेपरेट स्टेट फॉर द मुस्लिम वाज गिवन बाय। पाकिस्तान को सबसे पहले तस्लीम किया तो वो ईरान ने किया था। फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान वाज ईरान। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया 24 अक्टूबर 1945 में। यूनाइटेड नेशंस केम इनटू बीइंग ऑन अक्टूबर 24, 1945। पश्तो ज़बान के मशहूर शायर हैं तो खुशहाल खान खटक, फेमस पोइट ऑफ पश्तो इज़ खुशहाल खान खटक। तो कुछ इंग्लिश मीडियम वालों में कुछ जो अब ऑप्शन आएंगे ना वो सिर्फ 2-2 लिखे हुए हैं, लेकिन यानी कि कोशिश की गई है बस सही वाला आप लोग बस याद करें, बाकी इतने 4 ऑप्शंस को देख के वो लंबा काम हो जाता है। लेकिन मरूजी इसी तरह ही आगे फिर शॉर्ट लॉन्ग की तरफ भी चलना है। 1906 में कायम की गई तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में कायम की गई थी। इस तरह इस्टेब्लिश्ड इन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यहाँ पे आना से इस्टेब्लिश्ड इन 1906, तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग आ गया। क्रिप्स, सॉरी ये ऑप्शन में आना था, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग मैं शुरू में कह रहा हूँ। क्रिप्स मिशन हिंदुस्तान आया तो 1942 में। क्रिप्स मिशन अराइव्ड इन इंडिया 1942। इन लाहौर रेजोल्यूशन 1940 प्रेसिडेंशियल एड्रेस वाज गिवन बाय कायदे आज़म। करारदाद लाहौर 1940 में खुतबा सदारत दिया कायदे आज़म ने। बांग्लादेश का क़याम अमल में आया तो 1971 में, जब मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान अलग-अलग हो गए थे। बांग्लादेश वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1971। केटू माउंटेन इज़ लोकेटेड इन कोहे कराक्रम। केटू पहाड़ वाक़ है तो कोहे कराक्रम में वो थोड़ा सा नीचे चला गया। चलो बहरहाल अब ये हमारे पास असल में MCQ असल में आने 20 थे, लेकिन वो कुछ यहाँ पे गलती हो गई है तो वो सिर्फ उसने 15 एक बनाए हैं, ये भी थोड़ा सा नंबरिंग 15 है, तो बहरहाल 20 आने हैं। चलो इतने भी काफ़ी हैं, बाकी आप लोग जो बुक की एक्सरसाइजेज हैं उनमें से कर लें। अब चलते हैं हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को 12 दिए जाएंगे, 12 में से आप लोगों ने 8 करने होंगे अटैम्प्ट। सबसे अब ये जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं करवा रहा हूँ। 2 कौमी नज़रिए से मुराद क्या मुराद है, तो इससे मुराद ये है कि बरसगीर में हिंदू और मुसलमान 2 अलग कौमें हैं जिनका अपना अलग तशख़ीस है, जिनकी अपनी अलग तशख़ीस है, ऐसे भी देख सकते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय 2 नेशंस थ्योरी? इट इम्प्लाइज हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर 2 सेपरेट नेशंस विद डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज़ लीडिंग देयर लाइव्स अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल। आगे डिफाइन अदीका रिसालत, अकीदा रिसालत, सॉरी मैं थोड़ा अदीदा पढ़ दिया है। अकीदा रिसालत, अकीदा रिसालत की तारीफ़ करें तो तमाम रसूलों पर ईमान लाना और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना। बिलीविंग इन ऑल रसूल्स विद प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज द फाइनल रसूल। द डिफाइंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, द आइडियोलॉजिकल बेसिस अंडर विच मुस्लिम स्ट्रगल फॉर देयर आइडेंटिटी एंड सेपरेट होमलैंड। वो नज़रियाती असास जिसके तहत मुसलमानों ने अपनी अलग पहचान और वतन के लिए जद्दोजहद की। कोर्ट कायदे आज़म ऑन जुलाई 1, 1948 he stated that adopting western economic system won't solve our problems, we must present a system based on Islam। फरमाया मगरिब का मुआशी निज़ाम हमारे मसाइल हल नहीं कर सकता, हमें इस्लाम पर मबनी निज़ाम पेश करना होगा। आगे 2 फीचर्स ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन, 1956 के आइन की 2 खसूसियात, तो ये तहरीरी आइन और पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया गया। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान डिक्लेयर्ड एन इस्लामिक रिपब्लिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ रेडक्लिफ अवार्ड, unjustly handing over Muslim majority areas like गुरदासपुर to India, giving it access to कश्मीर। मुस्लिम अक्सरियती इलाके जैसे गुरदासपुर नाइंसाफ़ी से भारत को देकर कश्मीर तक रसाई देना। गवादर बंदरगाह की अहमियत, ये पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी, CPEC और इलाकाई तिजारत का अहम मरकज़ है। स्टेट इम्पोर्टेंस ऑफ गवादर पोर्ट, इट सर्व्स एज a crucial hub for the China-Pakistan economic corridor, CPEC and regional trade। What is the Palestine problem? The illegal occupation of Palestine land by Israel and the denial of an independent Palestinian state। मसला फ़लस्तीन क्या है? इसराइल का फ़लस्तीनी सरज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत से इनकार। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा, तो कोशिश करनी है आप बजाय 8 करने के ना 9 या 10 1-2 एक्स्ट्रा करके आने, ताकि कोई गलत भी हो जाए वो 8 में से पहले में से तो यहाँ से वो चेक कर ले। लेकिन टाइम मैनेजमेंट बड़ी ज़रूरी है, बड़ा लंबा पेपर होना है।
क्योंकि आप लोगों ने 100 नंबर का दिया नहीं है, बाकी FSC वाले तो देते हैं लेकिन वो बड़े बच्चे होते हैं। तो शुरू करते हैं। यौम तकबीर से क्या मुराद है? वो दिन 28 मई 1998 जब पाकिस्तान ने चागी में एटमी धमाके करके एटमी ताकत बनने का एजाज़ हासिल किया। द डे May 28, 1998 when Pakistan became a nuclear power by conducting tests in चागी। मोटरवे की अहमियत क्या है? ये सफरी वक्त कम करती है, शहरों को मिलाती है और मुआशी तरक्की में मदद देती है। इट रिड्यूसेस ट्रैवल टाइम, कनेक्ट्स मेजर सिटीज़ एंड बूस्ट्स इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल ग्रोथ। दो ऐवानी मकनना से क्या मुराद है? ऐसी पार्लियामेंट जो दो ऐवानों सेनेट और कौमी असम्बली पर मुश्तमिल हो। अ पार्लियामेंट कंसिस्टिंग ऑफ 2 हाउसेज, अपर हाउस सेनेट एंड लोअर हाउस नेशनल असम्बली। सनफ़ी इम्तियाज़ से क्या मुराद है? सनफ़ की बुनियाद पर गैर मसावी सलूक, ख़ास तौर पर ख़वातीन के हकूक़ सलब करना। व्हाट इज़ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन? unequal treatment based on gender, specifically restricting women's rights and opportunities. In list 4 problems of education in Pakistan: lack of funds, outdated syllabus, high dropout rates, unequal facilities। फंड्स की कमी, फरसूदा निसाब, बच्चों का स्कूल छोड़ना और गैर मसावी सहूलियत पाकिस्तान में तलीम के 4 मिसाइल हैं। मुआशी तरक्की की तारीफ़ करें। किसी मुल्क की हकीकी कौमी आमदनी और मयार ज़िंदगी में मुसलसल इजाफा। डिफाइन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द कॉन्टीन्यूस इंक्रीज इन अ कंट्रीज़ रियल नेशनल इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लेबर फोर्स, मजदूर क़ुव्वत से क्या मुराद है? आबादी का वो हिस्सा जो काम करने का अहल और रजामंद हो। व्हाट इज़ मीन बाय लेबर फोर्स? द पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन यूजली एज 15 to 65 दैट इज़ एबल एंड विलिंग टू वर्क। दिफाई सनत से क्या मुराद है? वो सनत जो असला और फौजी साजो सामान तैयार करती है। व्हाट इज़ मीन बाय डिफेंस इंडस्ट्री? द इंडस्ट्री इन्वॉल्व इन मैनुफैक्चरिंग वेपन्स, अमूनेशन एंड मिलिट्री इक्विपमेंट्स। आगे क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आप लोगों ने 9 करने हैं, ये याद रखना, वहाँ पे 8 ना करके आ जाना। महल वक़ू की तारीफ़ बयान करें। दुनिया के नक्शे पर किसी मुल्क की कतई जोग्राफियाई पोजीशन, द एग्जैक्ट जियोग्राफिकल प्लेसमेंट ऑफ ए कंट्री ऑन द वर्ल्ड मैप। 4 नेचुरल रीजन्स ऑफ पाकिस्तान: प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेचूज़ एंड डेजर्ट्स। पाकिस्तान के 4 कुदरती खित्तों के नाम लिखें। मैदानी, पहाड़ी, सतह मुर्तफ़ा और सराई खित्ते। डिफाइन वाटर लॉजिंग एंड सैलिनिटी। सेम और थोरी का मफहूम लिखें। ज़ेर ज़मीन पानी की सतह बुलंद होना। सेम और ज़मीन पर नमकियात का जमा होना थोरी थोर कहलाती है, यानी कि द राइज ऑफ वाटर टेबल, लॉजिंग एंड एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट ऑन द सॉइल सरफेस, सैलिनिटी। पाकिस्तान में पाए जाने वाले 4 ग्लेशियर्स के नाम लिखें। सियाचन, बलतूरो और बतौरा ब्याफो। नेम 4 ग्लेशियर्स इन पाकिस्तान: सियाचन, बलतौरो, बटूरा और ब्याफो। ठीक है। आगे जंगलात के कटाव के 2 नुकसानात लिखें। जंगली हयात की तबाही और सैलाब, ज़मीनी कटाव में इजाफा। 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन: लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड इंक्रीज सॉइल इरोजन, फ्लडिंग। कुरान करीम की एक आयत की रोशनी में ख़वातीन के हकूक़ तहरीर करें। और औरतों के भी मर्दों पर वैसे ही हक है जैसे मर्दों के औरतों पर। एंड वुमेन राइट्स इन लाइट ऑफ कुरानिक आया, यहाँ पे वर्सेस भी वो लिख सकता है, ठीक है ना। एंड फॉर वुमेन आर राइट्स ओवर मैन सिमिलर टू दोज ऑफ मैन ओवर वुमेन। What is meant by violence against women? Any physical, mental or psychological harm inflicted by on a woman। ख़वातीन पर तशद्दुद से क्या मुराद है? औरत को जिस्मानी, ज़हनी या नफ्सियाती नुकसान पहुँचाना। अरफा करीम किस शोबे में महारत रखती थी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर की माहिर थी। अरफा करीम वाज स्पेशलाइज इन विच फील्ड? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल। क्वेश्चन नंबर आगे 5 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, 5 में से आप लोगों ने 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। शुरू करते हैं। नज़रिया पाकिस्तान के अनासर की तफसील से वजाहत करें तो अकायद, तौहीद व रिसालत, अल्लाह की हकमियत, आला और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, इबादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और हज का क़याम जो नज़्म व ज़ब्त पैदा करते हैं। कानून की हुक्मरानी, कानून की नज़र में सब बराबर हैं, बुनियाद कानून व सुन्नत है। मसावात और भाईचारा, तबकाती निज़ाम का खात्मा, मदीना जैसी अखुवत का क़याम, अदल व इंसाफ, आज़ाद अदलिया जो बिला तफरीक हकूक़ की फराहमी करे। Explain in detail the elements of Pakistan ideology, beliefs, Tawheed and Risalat, foundation of Islam. Allah is the ultimate sovereign. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the final messenger. Prayer, namaz, zakat, roza, hajj, practical enforcement of beliefs, creating discipline and equality. Rule of law: everyone is equal before the law, drawn directly from the Quran and Sunnah. Equality and brotherhood. Rejection of class system, establishing fraternal relation like the state of Medina. Justice and equity and independent judiciary, ensuring rights without discrimination. क्वेश्चन नंबर 6, कायदे आज़म का क़याम पाकिस्तान में सियासी और आइनी किरदार बयान करें। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर मिसाक लखनऊ 1916 में इनकी इब्तदाई कोशिशें। 14 नुकात
1929 नेहरू पोर्ट के जवाब में मुसलमानों के हकूक़ का आइनी तहफ़्फ़ुज़, मुस्लिम लीग की तंजीम 9 1930 की दिहाई में इसे एक अवामी तहरीक बनाना, करारदाद लाहौर 1940 अलग और ख़ुद मुख्तार रियासत के मुतालबे पर कौम को मुत्तहिद करना, क़याम पाकिस्तान 1947 कांग्रेस और अंग्रेज़ों की मुखालफत के बावजूद आइनी जद्दोजहद से कामयाबी। Ambassador of Hindu Muslim Unity describe the role of Quaid Azam in the making of Pakistan with reference to his political and constitutional efforts. तो Ambassador of Hindu Muslim Unity, his early role and Lucknow Pact 1916 in 14 points 1929 तो a comprehensive constitutional formula safeguarding Muslim rights against Nehru report, reorganization of Muslim League, transforming it into a mass movement in the late 1930s, Lahore Resolution 1940, unifying the Muslim nation under the clear demand for a separate sovereign state, creation of Pakistan 1947, overcoming the combined opposition of the British and Congress through pure constitutional struggle. क्वेश्चन नंबर 7, पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात सी पैक पर बहस करें। इब्तदाई तस्लीम 1949 में अवामी जमहूरिया चीन को तस्लीम करने वाले अव्वलीन ममालिक में शामिल, सरहदी मुआहदा 1963, सरहदी तनाज़ात का पुरअमन हल और एतमाद साजी, दिफाई व तकनीकी तावन, JF-17 थंडर, हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स और एटमी टेक्नोलॉजी के में मदद, सी पैक अजीम मनसूबा तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्वादर पोर्ट में डॉलर की सरमायाकारी जो खित्ते की मईशत बदल देगी। डिस्कस पाकिस्तान रिलेशन विद चाइना, द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी पैक। early recognition, Pakistan was among the first nation to recognize the PRC in 1949। मतलब ये कि पाकिस्तान ने शुरू में इसको तस्लीम कर लिया था। बाउंड्री एग्रीमेंट 1963, amicable settlement of border disputes, cementing trust, defense and tech cooperation, JF-17 Thunder aircraft, heavy mechanical complex and nuclear tech support, CPAC game changer, a multi-billion dollar investment in energy infrastructure and Gwadar port, driving regional economic integration। क्वेश्चन नंबर 8, पाकिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों का बयान करें। शुमाली पहाड़ी सिलसिले कोहे हिमालय नांगा पर्वत 8126 मीटर और कोहे कराक्रम K2 8611 मीटर पर मुश्तमिल है। ये सिलसिले 7 हवाओं पर से परे बचाते हैं और दरियाओं को पानी फराहम करते हैं। शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले कोहे हिंदू कश तुर्चमीर 7690 मीटर कोहे सफ़ेद और कोहे सलेमान पर मुश्तमिल, ये अफ़गानिस्तान के साथ कदरती सरहद बनाते हैं। डिस्क्राइब माउंटेन्स रीजन्स ऑफ पाकिस्तान, नॉर्दर्न माउंटेन्स इंक्लूड्स द हिमालयाज, ग्रेट हिमालयाज विद नांगा पर्वत एट 8126 मीटर and the Karakoram range housing K2, the world's second highest peak, ये 2 दफ़ा सेकंड आ गया, peak at 8611 meter, protects the from cold wind and provide glacier water. Northwestern mountain, it includes the Hindu Kush range, Turchmir is the highest peak 7690 meter, Safe Koh and the Suleiman range, these form the natural boundary with Afghanistan। क्वेश्चन नंबर 9, पाकिस्तानी मुआशरे और सकाफ़त की नुमायाँ खसूसियात बयान करें। तो मिला जुला कल्चर, मुख्तलिफ इलाकाई रस्म व रवाज, पंजाबी सिंधी पश्तून बलोच का हसीन इम्तजाज जो इस्लामी रवायात से जुड़ा है। मजहबी हम आंगी, इस्लाम मरकज़ वहादत का ज़रिया है जो मसावत और भाईचारे को फ़रोग देता है। लिबास, शलवार कमीज़ कौमी लिबास है जिसे इलाकाई मौसम और सकाफ़त के मुताबिक पहना जाता है। मेले और त्यौहार, मजहबी त्यौहार ईदैन के साथ साथ सूफिया के उर्स और मौसमी मेले, सिबी मेला वगैरह। Write a note on salient features of Pakistan society and culture, mixed culture and amalgamation of diverse regional customs, Punjabi, Sindhi, Pashtun, Baloch, unified by Islamic traditions, religious uniformity. Islam serves as the central binding force, promoting equality and brotherhood. Dress code, Shalwar Kameez is the national dress modified regionally according to climate and local heritage. Fairs and festivals, observance of religious festivals, Eids alongside cultural URS, Sufi shrines and seasonal fairs, बसंत से भी मेला। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो बड़े शॉर्ट से करके मैंने लिखे हैं
तो आप लोग बुक से जो लाइक बच्चे हैं जिन्होंने टॉप थोड़ा से अच्छे नंबर्स लेने हैं वो बुक से ज़रा ज़्यादा इसको याद करें। और इसी तरह आप लोगों को अगर शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं, अगर आप लोगों ने शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज कहीं और से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आपके टीचर्स ने कहीं और से लिखवाए हैं आप लोगों को, यानी कि बुक से निशान लगवाए हैं या कोई बुक और लगवाई है या लिखवाए हैं कॉपी पे, तो आप लोग वो कर सकते हैं। यहाँ से सिर्फ क्वेश्चंस का आइडिया ले सकते हैं। तो मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा, आप लोगों ने वो भी देख लेनी है वो, लेकिन अगले दिन बनाऊंगा, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें।